गगन के पंछी हम, बंधन नहीं हमें प्यारा, आज़ाद करो बंधन से, देखेंगे आसमान सारा, देखेंगे आसमान सारा। नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज से हम कक्षा 7वीं जो आपकी हिंदी की वसंत पुस्तक है एनसीईआरटी सिलेबस की, जो सभी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई जाती है, उसी पुस्तक को आरंभ करने जा रहे हैं। यदि कोई विद्यार्थी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और अनवरत यदि आप मेरे साथ रहेंगे, वीडियोज़ को देखते रहेंगे, तो आपका सिलेबस है वो लॉकडाउन के दौर में भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो बहुत प्यारी कविता है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। देखो, पंछी, यहाँ पक्षियों से बात की गई है। उन्मुक्त गगन, खुला आसमान। पक्षी हैं वो कभी भी पिंजरे में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 की कविता हम पंछी हैं उन्मुक्त गगन के से अवतरित की गई हैं। और इन पंक्तियों में पंछी यानी पक्षियों की स्वतंत्रता के विषय में चर्चा की गई है। तो इसमें कवि कहता है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, कि हम तो स्वच्छंद संसार में रहने वाले पक्षी हैं, पिंजरबंद न गा पाएंगे। पिंजरबंद यानी पिंजरे में बंद होकर के हम मधुर गान नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, यानी कनक यहाँ अर्थ है बेटा सोना, कि चाहे जिस पिंजरे में हम बंद हैं, कैद हैं, वो पिंजरा भले ही सोने की तीलियों का बना हुआ हो, सुनहरी उन तीलियों से टकरा करके हमारे पंख हैं वो टूट जाएंगे। पुलकित होता है प्रसन्नचित खिले हुए, जो हमारे खिले हुए पंख हैं वो सोने के पिंजरे से टकरा करके टूट जाएंगे, अर्थात हम गा नहीं पाएंगे। इसका हिंदी अनुवाद भी मैंने साथ साथ दे दिया है, यदि आपको समझ में नहीं आया तो नीचे देख सकते हैं। ये है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। कविता में कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी पंछी के माध्यम से मनुष्य जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है। कविता में पंछी अपनी व्यथा का वर्णन करता हुआ कहता है कि हम पंछी स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले हैं। अपना गगन यानी हमारा जो गाना है वो केवल स्वच्छंद आकाश में होता है, पिंजरे में नहीं। यानी अपना गान हम पिंजरों में गा नहीं पाएंगे। पिंजरा भले ही सोने का बना हो, हमारे आकाश में उड़ने वाले पंख इससे टकरा करके टूट जाएंगे। तो ये पहला जो है अवतरण। बढ़ते हैं आगे। हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निम्बोरी, कनक कटोरी की मैदा से। पंछी कहते हैं कि हम बहती नदियों में जलपान करने वाले हैं, पानी पीने वाले हैं। इसके सिवाय सोने की कटोरी में यदि हमें जल दिया जाए तो उस जल या पानी की बजाय यदि कड़वी निम्बोरी जो है ना वो हमें खाने को मिले
तो वो हमें भली है अच्छी लगेगी। देखिए इसका आगे कि हम बहता हुआ पानी अर्थात नदियों का पानी पीने वाले हैं, हमारे लिए सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा से कहीं भली नीम की कड़वी निबोरी है। हम भूखे प्यासे मर जाना पसंद करेंगे, न कि पिंजरे की गुलामी का जीवन जीना। आगे कहता है स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम किसी पक्षी को पालते हैं और उसे पिंजरे में ही रखते रहें तो वो अपनी उड़ान है, परवाज़ है, सब भूल जाता है। पक्षियों के माध्यम से यहाँ कवि मनुष्य को संबोधन करता हुआ कहता है कि जिस प्रकार सोने के पिंजरे में यदि पक्षी को बंद कर दिया जाए तो वह अपनी उड़ान को भूल जाएगा। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। पिंजरे में बंद रहकर केवल हम ख्वाब देख सकते हैं, सौपन देख सकते हैं। तरु की फुनगी यानी वृक्षों के ऊपर जो नई कोंपलें आती हैं, जो लहराती हैं, हवा के दोलन से लहराती हैं, हम केवल उन्हें देख ही सकते हैं, क्योंकि हम पिंजरे से बाहर नहीं आ सकते। कविता में पंछी कहते हैं कि हमें सोने के पिंजरे में बंद कर दिया गया है, इससे हम अपनी गति या उड़ान सब भूल गए हैं। सपने में हम देखते हैं कि पेड़ों की ऊंची ऊंची डालियों पर हम झूल रहे हैं। पिंजरों की कैद में आने से पहले, अब ये अगले में आएगा इसका, आने से पहले हम सोचते थे कि नीले आसमान की सीमा को नाप लेंगे, अपनी सूरज जैसी लाल चोंच से तारों को जो अनार के दाने जैसे हैं उन्हें हम चुग लेते। यह सब मात्र कल्पना है, क्योंकि हम पिंजरों के बंधन में बंधे हुए हैं, कैद हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। हमारे ऐसे अरमान होता है आरजू, हसरत, मन्नत, कामना, मनोरथ, इच्छा, यानी हमारी भी चाह थी, मनोकामना थी कि हम नीले आसमान में उड़ेंगे। लाल लाल सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, और अपनी लाल चोंच से आसमान में चमकते हुए अनार रूपी दानों को हम चुग लेंगे। लेकिन हमारा जीवन तो यहाँ कैद कर दिया गया है। अगला पद्यांश, कुछ अच्छा लगता है, समझ में आता है तो भाई लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। कुछ अच्छा नहीं लगता है तो भी बताएं, ताकि आने वाली दूसरी वीडियो में मैं आपके लिए और अधिक सुधार कर सकूं। होती सीमाहीन स्तिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। होड़ा होड़ी, अब यहाँ कवि कहता है कि सीमा का अनंत नहीं है, असीम है। स्तिज आसमान में, यदि हम पिंजरे से बाहर होते तो एक स्थित दिशा से दूसरी दिशा तक आसमान में हम उड़ने की होड़ लगाते। या तो स्थित मिलन बन जाता, या तो हम गगन को छू लेते, आसमान को छू लेते, या तंती
सांसों की डोरी या हमारे सांस फूल जाते, यानी हम उनसे मुकाबला करते, आसमान से हम मुकाबला करते। आगे कहता है कवि अंतिम अवतरण में, नीड ने दो चाहे टहनी का, कि हमें टहनी पर लगा हुआ घोंसला है उस पर रहने की चाह नहीं है, चाहे मुझे वह ना मिले, हमें वह ना मिले, आश्रय छिन भिन कर डालो, चाहे हमारे ठिकाने लूट लो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। यदि हमारे पर दिए हैं, पंख दिए हैं, तो हम उड़ान भरने की जो आकुलता हमारे अंदर है उसमें बाधा नहीं डालनी चाहिए। कवि कहता है कि चाहे हमारा बसेरा है वो चाहे भले ही छीन लो, वृक्षों की टहनियों पर जो हमारे घोंसले हैं चाहे भले ही ना हो, चाहे उन्हें तोड़ डालो, लेकिन प्रभु ने, परमात्मा ने हमें पंख दिए हैं, तो इन पंखों से जो हम उड़ान भरना चाहते हैं हमारी उड़ान में बाधा मत डालो। इसका अनुवाद दिखा देता हूं आपको अभी। कविता में पंछी कहते हैं कि यदि हम आज़ाद होते तो सीमाहीन आकाश की सीमा को पार कर लेते, हमारे पंखों की उड़ान से आकाश की तेज की प्रतिस्पर्धा होती, यानी मुकाबला होता, प्रतिस्पर्धा में हम आकाश की ऊंचाइयों को माप लेते या प्राण पखेर उड़ जाते। पंछी कहते हैं कि हमें भले ही रहने का स्थान न दो, हमारे घोंसलों को नष्ट कर डालो, किंतु हम पंछी हैं, उड़ना ही हमारा काम है। अतः हमारे अद्वितीय अधिकार, नैसर्गिक अधिकार अर्थात उड़ने के बंधन में बाधा मत डालो। ये था बेटा आपका अनुवाद। अभी इस कविता का मूल भाव, इसमें कवि कहना क्या चाहता है। हम पंछी उन्मुक्त गगन में कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी ने पंछियों के माध्यम से आज़ादी और उसके मूल्य का अर्थ बताया है। सोने के पिंजरे और सोने की कटोरी में मैदा रखने से जीवन का अभिप्राय सफल नहीं होता है। पराधीन व्यक्ति सिर्फ सपने देख सकता है, वह स्वतंत्र रूप से विचरण नहीं कर सकता है। कविता में के आरंभ में ही पंछी आकाश में स्वतंत्र रूप से विचरण करने की कामना करते हैं। उनके पुलकित पंख सोने के पिंजरों की तीलियों से टकरा करके टूट जाएंगे। पंछी उन्मुक्त यानी अर्थ बताया है, सोने के पिंजरे और सोने की कटोरी में मैदा रखने से जीवन का अभिप्राय सफल नहीं होता। पंछी मुक्त विचरण करने वाले होते हैं, वह नदियों झरने का पानी पीने वाले हैं। वे भले ही भूखे प्यासे मर जाएंगे, उनके लिए नीम की कड़वी निंबोरी ही अधिक प्यारी है। सोने की कटोरी में मैदा सिर्फ गुलामी है। पंछी पिंजरे की गुलामी के कारण अपना प्राकृतिक उड़ान सब भूल जाएंगे। वे सिर्फ सपनों में पेड़ों की डालियों में झूलते रहेंगे। पंछियों के आकाश में उड़ने के अरमान थे, वे आकाश की सीमा को नापने वाले हैं। अपने सूरज जैसी लाल चोंच से अनार के दाने यानी तारों को चुग लेते, अपने पंखों को फैलाकर वे आकाश की अंतहीन सीमा को भी पार कर लेते। पंछी अपने आश्रय के प्रति भी ललायित नहीं हैं, वे आकाश में उड़ना चाहते हैं। कोई उनकी आकाश में उड़ने की आज़ादी में विघन न डाले। तो ये हमने इसका जो मूल भाव है वो भी कर लिया है। तो विद्यार्थियों बने रहिए आप मेरे साथ निरंतर, हम सिलेबस को यूं ही करते जाएंगे। हिंदी के अलावा संस्कृत का भी आपका जो है वीडियोज़ मैंने डाल रखे हैं, चाहें तो एजुकेशन पॉइंट 91 पे जाकर आप उन्हें सर्च कर सकते हैं और किसी भी लेसन का वीडियोज़ आप देख सकते हैं।
12 लेसन मैंने डाल दिए, बाकी अभी डाल रहा हूँ। यदि आपका सहयोग रहा तो हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और लॉकडाउन के दौर में भी हमारी जो अधूरी शिक्षा है इसको कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्नोत्तरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।